हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी से को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा स्मॉल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। पॉलिटिकल an agency for facilitating the stability and economic growth। ठीक है। an agency for the implementation of the public policy। ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग कीवर्ड को पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है उसका एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है। सबसे पहले देखिए, स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन ऑफ स्टेट। ठीक है। एक है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना। ठीक है। लॉ को बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर में कौन होता है? लेजिस्लेचर में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। ये तीनों मिलकर कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी एक्ट पास करते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं, वो कौन पास करता है? लेजिस्लेचर ही पास करता है। ठीक है। किसी भी चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो, कोई भी बिल चेंज करना हो, कोई भी एक्ट बनाना हो, वो किसके जरिए बनता है? लेजिस्लेचर के जरिए। ठीक है। लेजिस्लेचर में भी मेजोरिटी के जरिए बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अदर ऑर्गन ऑफ स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है? जुडिशियरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लॉ कोई भी बन रहा है। ठीक है। लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना रहा है। ठीक है। जैसे कि अभी 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कि 30 दिन से ज्यादा कोई भी पॉलिटिशियन अगर रहेगा जेल में, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। उसको हटा दिया जाएगा पोस्ट पे से। तो उसको देखभाल कौन करेगा? वो जुडिशियरी का काम है कि देखभाल करना। ठीक है। जुडिशियरी को इंटरप्रेट लॉ कहा जाता है। ठीक है। गार्जियन ऑफ द कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए फाइनल इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? जुडिशियरी को ही कहा जाता है। ठीक है। जुडिशियरी जो है वो गार्जियन है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? जुडिशियरी। एक घर में आपका गार्जियन क्या करता है? देखभाल करता है, सब काम करता है। ठीक है। आपका देखभाल करने का काम किसका होता है? जुडिशियरी का काम होता है। ठीक है। थ्री ऑर्गन में से फर्स्ट का लेजिस्लेचर है, सेकंड है जुडिशियरी। ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड है एग्जीक्यूटिव। थर्ड है एग्जीक्यूटिव। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है जिसको ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता है, और एक होता है टेम्पररी। ठीक है। टेम्पररी में मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, ये सब जो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। इलेक्शन के जरिए। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? ये देखिए, यहीं से क्वेश्चन आया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, डिटरमाइनिंग पॉलिसी। ठीक है। ये वर्ड ही दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव में, वो ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है। डिटरमाइनिंग पॉलिसी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। ठीक है। इनिशिएटिंग पॉलिसी। ठीक है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है। ये सब यहीं से क्वेश्चन आया। देखिए, क्वेश्चन जो आया है वो लाइन बाय लाइन में अपने नोट से दिखा दूंगा कि वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। जो 60% क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहेगा, जिसको सॉल्व करके आप प्री पास कर पाइएगा, वो क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। प्री का एग्जाम हार्ड नहीं होता है। ठीक है। 100% क्वेश्चन किसी भी टॉपर से या किसी भी नोट से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सॉल्व करने लायक रहेगा, जिसको सॉल्व करके फ्यूचर में भी अगर क्वेश्चन वैसा आ रहा है तो सॉल्व करके आप प्री क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आपका बता दे ये सोर्स है, वो क्वेश्चन है, और पूरा पढ़ लिए एक हफ्ता वो हार्ड क्वेश्चन के लिए, और वो ऐसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है। हो गया। देखिए, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? डिटरमाइनिंग पॉलिसी, एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी, इनिशिएटिंग लॉ और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। और प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है। उसके बाद देखिए, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है और ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को ही ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। उसमें बोला है ब्यूरोक्रेसी को कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन में आया है। देखिए, यूनियन में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है। ये सब हो गया। लेजिस्लेचर में देख लीजिए, यूनियन में पार्लियामेंट है, लोकसभा। ठीक है। पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली,
और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में है वो सब स्टेट में मौजूद है, ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सिर्फ 6 स्टेट में मौजूद है। किसमें किसमें, देखिए बिहार है, ठीक है, यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ऐसे करके याद करके ये मैप है ना, यहाँ पे यूपी बिहार, यहाँ पे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यहाँ पे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है, बाकी सब स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद नहीं है। और देखिए थ्री टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरह का होता है, एक पंचायत और एक म्यूनसिपलिटी। देखिए पंचायत में देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जिला परिषद, सबसे पहले ग्राम पंचायत है, ठीक है, देखिए विलेज लेवल में, उसके बाद ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक लेवल में, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, जिला परिषद। देखिएगा इसीलिए पंचायत का आप इलेक्शन देने जाते हैं ना तो 3 स्लिप दिया जाता है आपको, 3 स्लिप में अलग अलग बॉक्स में डालना रहता है। एक एक स्लिप डालिएगा तो विलेज लेवल के लिए, एक स्लिप डालिएगा तो ब्लॉक लेवल के लिए, ठीक है, एक स्लिप डालिएगा तो जिला परिषद लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए म्यूनसिपलिटी में भी 3 होते हैं, एक नगर पंचायत होता है एकदम ग्राउंड वाला, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, काउंसिल होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, 3 तरह का होता है। म्यूनसिपलिटी जो होता है वो अर्बन एरिया होता है, पंचायत जो होता है वो रूरल एरिया होता है, गाँव देहात वाला एरिया जो होता है वो ज़्यादातर पंचायती होता है, ठीक है। और जुडिशरी में देखिए, जुडिशरी में 1 नंबर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट में है जो कि दिल्ली में बैठता है, ठीक है। दूसरा है हाई कोर्ट, टोटल देखिए 28 स्टेट है लेकिन 25 ही हाई कोर्ट है। वो क्यों है वो मैं जब जुडिशरी हम लोग पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जिसको भी कहा जाता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्यों है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए ये कोर्ट जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये कोर्ट इससे जुड़ा हुआ है, कि इसका भी कोई भी जजमेंट इसको मानना पड़ेगा, इसका कोई भी जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, इसलिए इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जज के लिए, जज के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ मैंने कहा है, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। पॉलिटिकल एंड एजेंसी, यहाँ पे देखा पॉलिटिकल एजेंसी लिखा हुआ है, वो तो पॉलिटिकल एजेंसी कौन हो गया, वो मिनिस्टर कैंडिडेट हो गया। एंड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्या पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये वाला देखिए इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, थोड़ा देर पहले मैंने ही दिखाया है इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी, ये देख लीजिए। देखिए डिटरमाइनिंग पॉलिसी, इनिशिएटिंग लॉ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक, डिटरमाइनिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। हर वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मामला रहेगा वो सबको देख लेंगे, ठीक है। इसलिए कीवर्ड एनालिसिस डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने थंबनेल में लिख कर रखा है, ठीक है। और जब 5-6 क्वेश्चन टॉपिक को एनालाइज करेंगे ना तो उसमें से मैं बता दूंगा इतना क्वेश्चन ये टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक को पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है, महाजनपद हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, पोस्ट मौर्य पीरियड हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ये सब टॉपिक को मैं बता दूंगा। इतना क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, प्री से पहले मैं वादा करता हूँ कि आपका सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू जितना भी आया है सब पीवाईक्यू करा दूंगा। मेरे पास टेस्ट सीरीज है सेक्शनल टेस्ट, जिसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है, जितना भी प्री का क्वेश्चन बनने वाला है वो सब उस सेक्शनल टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगा, वो सेक्शनल टेस्ट करा दूंगा। और प्री, और फिर क्या बोला जाता है स्टेटिक वाला जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जितने भी प्री वाला प्रोविजन है वो सब मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब सब्जेक्ट का, ठीक है। 6 सब्जेक्ट प्री में आता है, 6 का 6 सब्जेक्ट का पूरा करवा दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आपका प्री 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।